इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में संस्कृति की सीता को वापस लाएं, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 99 का शुभारंभ। ये एक तरह से 98 का कंटिन्यूएशन ही है। 98 में गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि संस्कृति की अवज्ञा महंगी पड़ेगी अगर हमने संस्कृति के दिव्य देव भाव को समझा नहीं। संस्कृति की डेफिनेशन भी उसमें बताई। संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए हमें राम की आवश्यकता है। भगवान राम ही है जो संस्कृति की सीता को वापस ला सकते हैं, और राम भगवान है। जब जब भगवान ने ये कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा अवतार लेकर। और परम पूज्य गुरुदेव ने उस अवतार की बहुत खूबसूरत व्याख्या की। परम पूज्य गुरुदेव भी अवतारी सत्ता है, अवतारी है। नारायण का अवतार तो होता है, 24 अवतार हुए, पर महाकाल का भी अवतार होता है। और इस समय महाकाल कब आते हैं? महाकाल क्लीनिंग करते हैं, सफाई का काम करते हैं। हमारे कई कई जन्मों के प्रारब्ध हटाते हैं, कई कई जन्मों के कुसंस्कार हटाते हैं। भगवान कृष्ण तो लीला में उपयोग करते हैं। पर अगर मुझे एक बर्तन की आवश्यकता है किचन में खाना बनाने के लिए, तो क्या मैं गंदा बर्तन इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं इस्तेमाल कर सकती। अगर हमें गाड़ी से कहीं जाना है तो क्या हम बहुत मैली, बहुत गंदी, कार्बोरेटर में कचरा पड़ा हो, इंजन खराब पड़ा हो, इंजन में जान नहीं हो, हॉर्न बजता नहीं हो, ब्रेक फेल हो, ऐसी गाड़ी में बैठ सकते हैं? हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप के थ्रू हमें काम करना है, तो हमारे लैपटॉप की मेंटेनेंस तो हमको करनी पड़ेगी। ये जो मेंटेनेंस की शक्ति है इसे महाकाल कहते हैं। और कोई भी चीज में ये मेंटेनेंस लगती है। तो भगवान कृष्ण को धर्म स्थापना करनी है, भगवान श्री कृष्ण को पुनः सुदर्शन भी उठाना है और प्रेम की ऊर्जा को जीवंत और जागृत करना है। लेकिन उसके लिए पहले रिपेयरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग क्या है? कलयुग में सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया है। सतयुग था, त्रेता युग था, चीजें बेटर थी, पर कलयुग में आगे हम लोगों की जो भावनात्मक जो गड़बड़ हो गई है, हमारी भावनाओं में कचरा आ गया, स्वार्थ रूपी कचरा आ गया। हमारी भावनाओं में कालिक आ गई, राग द्वेष और ईर्ष्या, कंपैरिजन, और हम कैट रेस में भागने लगे। और विचारों की तो गंदगी के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। तो महाकाल को आना पड़ा। महाकाल आए और महाकाल ने कहा मैं सफाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ और मैं तुम्हारी सफाई करूंगा। और उस सफाई के लिए गायत्री रूपी प्रज्ञा और विवेक की आवश्यकता है, इसमें कोई संशय और डाउट नहीं है। उसके लिए महाकाल ने परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के रूप में अनुष्ठान और साधना करके गायत्री का एक्सपेरिमेंट अपने जीवन पर किया और गायत्री रूपी लेबोरेटरी को अपने जीवन में जीवंत करके दिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम करो, उन्होंने कहा मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। और हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को सब लोग जानते हैं। 99 तक आ गए तो जानते हैं कि महाकाल ने क्या किया और क्या नहीं किया। अब क्या है? संस्कृति की सीता को वापस लाना है। और माता जी कह रही हैं, माता जी हमें हमेशा याद दिलाती है कि संस्कृति की सीता अकेले राम से वापस थोड़ा ना आई। भगवान श्री कृष्ण से अकेले इंद्र देव से इंद्रियों से रक्षा करनी हो, अगर इंद्र से रक्षा का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का वो प्रसंग आता है कि बहुत तेज घनघोर वर्षा हो रही है और भगवान ने गोवर्धन हाथ में उठा लिया और सारे ग्वाल बाल आगे लाठी लेकर खड़े हो गए। लेकिन अल्टीमेटली तत्व दर्शन क्या है? हमारी इंद्रियों को गलत विषयों की आदत पड़ गई है, इनसे रक्षा करने की आवश्यकता है। तो भगवान तो रक्षा करने को तैयार है, भगवान तो हमें सारे ज्ञान दे चुके। वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण है, महर्षि वेद व्यास है, परम पूज्य गुरुदेव की 3200 किताबें हैं। लेकिन हमसे हो तो नहीं पा रहा है, हम वहां पर पहुंच तो नहीं पा रहे हैं। हम मोह आसक्ति में हो, चाहे अहंकार में हो, चाहे कहीं पर भी अटके हो, पर अटकाव तो आ रहा है। इसलिए वंदे माता जी ने कहा और समझाया कि बेटे भगवान अकेले काम नहीं करते, भगवान तुम्हें मनोबल दे सकते हैं, आत्मबल दे सकते हैं, ब्रह्म बल दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। इनफैक्ट गति भी भगवान समझा डिसाइड कर सकते हैं। पर उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हम तैयार तो हो। भगवान कहे राइट चलो और हम कहें हम तो लेफ्ट ही चलेंगे, हम नहीं चलेंगे राइट, तो फिर भगवान कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें एकजुट होना है, हमें एक साथ आना है। क्यों? क्योंकि कोई युग कब बनता है भाई? कोई इंसान है, इंसान से परिवार नहीं होता ना। परिवार कब बनता है? जब चार लोग आकर के जुड़ते हैं। फिर पंचायत बनती है जब ग्राम में लोग आकर के जुड़ते हैं। फिर शहर बनता है, फिर समाज बनता है। तो युग कैसे बनता है? अलग अलग देशों को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग पूरे विश्व ब्रह्मांड को एक साथ कर दो तो एक युग का निर्माण होता है। ऐसे ही एक सोच से, सतयुग और कलयुग सोच है। सत्य, जिस सोच में सत्य होगा वो सतयुगी सोच होगी, और जिस सोच में केवल स्वार्थ होगा वो कलयुगी सोच होगी। हमको ये देखना है कि हमारी भावना और विचारना की दिशा क्या है। तो उसके लिए क्या करना है?
अगर अगर हम अपने आप को एसोसिएशन एसोसिएशन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखें, ऐसे लोगों के बीच में रखें जो इस राह पर चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का चिंतन करें जिन्होंने इस राह पर चल करके अपने जीवन को बदल लिया है और अपना नहीं हमारा जीवन भी बदल दिया है, ऐसे लोगों का चिंतन करें। फिर उसमें चाहे हम भगवान के किसी भी रूप स्वरूप का चिंतन करें, फिर चाहे उसमें देशभक्तों का चिंतन करें, चाहे राष्ट्र भक्तों का चिंतन करें, चाहे भगवान के भक्तों का चिंतन करें, ये अप टू अस है। किसके जीवन को क्या अच्छा लगता है, किसका गुण कर्म स्वभाव क्या है, लेकिन हमको एक मजबूत एसोसिएशन में रहना होगा। और इसीलिए समूह और संघ की शक्ति है। भगवान बुद्ध ने केवल 3 नियम दिए, पर उसमें संगम शरणम गच्छामि की बात कह दी, समूह की बात कह दी। क्यों? एक अकेला अगर चलेगा तो हमारा, कलयुग की एनर्जी बहुत हैवी है, हम अकेले चलेंगे तो लंबे रास्ते लंबा नहीं चल सकते। अगर हमें लंबा चलना है तो हम स्लो चलें, चलेगा, लेकिन हम एक ग्रुप के साथ चलें, लाइक माइंडेड पीपल के साथ चलें। और वो लाइक माइंडेड पीपल का समूह हमें कैसे मिल सकता है? तो माता जी ये कहती हैं, जब भी हम कोई स्वाध्याय शुरू करते हैं, हर जन्म शताब्दी पुस्तक माला के आरंभ में माँ कहती हैं कि ये ऑडियो कृपा से आपके पास आया है, ये पुस्तक कृपा से आपके पास आई है। ऋषियों की वाणी, संतों की वाणी, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, वेद पुराण, अगर कोई भी अच्छी किताब आपके पास आई है तो केवल कृपा से आई है, कृपा से आई है और कृपा से आई है। उस किताब को अच्छे से पढ़िए, उसके मुख्य अंशों को नोट कीजिए, उसे अपने गुण कर्म स्वभाव आचरण में उतारिए और फिर उसे खाली अपने तक मत रखिए। किताब अच्छी लग गई, किताब पढ़ ली तो उसको डिब्बे में बंद कर दिया? नहीं, डिब्बे में बंद नहीं करेंगे। किताब पढ़ी, किताब अच्छी लगी, उसको अपने जीवन में उतारा और फिर उस किताब का नाम लोगों से साझा कर दिया। साझा करने के बहुत तरीके हैं। ऑडियो को साझा करना है तो सोशल नेटवर्किंग उठा ली, नहीं तो अपने पोस्ट पर, अगर आपने कोई किताब पढ़ी है और वो केवल हार्ड कॉपी में है, उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो आपकी लर्निंग्स, आपकी जो भी लर्निंग्स हुई है उस किताब से, उस किताब के नाम और उसके राइटर के साथ अपनी पोस्ट बना करके डाल दीजिए, अपने स्टेटस पर डाल दीजिए, लेकिन अपने तक मत रखिए। विवेकानंद जी की लेखनी यहाँ अवेलेबल है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के लीला अमृत यहाँ अवेलेबल है। खुद एक किताब मुझे जो इस देह को बहुत बहुत मतलब बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग किताब है, वो बहुत ही भावना खोरशद गिरी जी ने लिखी है, जीवात्मा जगत के नियम। इसको पढ़ करके देखिए, लेकिन इसको जब पढ़े तो खुद को सेंटर में रखिए। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को नींव में लेकर के ही उस किताब को पढ़ा जा सकता है। उसको पढ़ते हुए अगर पर चिंतन होने लगा, दूसरों के बारे में सोचने लगे, तो फिर गाड़ी ट्रैक से उतर जाएगी, फिर स्वाध्याय नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी, और परम पूज्य गुरुदेव ने कई सारी किताबों से जुड़वाया। एक गायत्री रहस्य करके किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब है, मुझे भी लेखक याद नहीं आते हैं और ये भूल है अपनी कि लेखक याद नहीं आते हैं। किसी की किताब पढ़ी, उससे सीखा और याद नहीं आ रहा है। तो ऐसी कई सारी किताबें, डॉक्टर ब्रायन वीस, उनकी किताबें हिंदी में मिलेंगी आपको, आत्मा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाती हैं, उनको पढ़कर देखिए। ये सब पढ़ी है किताबें, और बहुत एक किताबें बहुत कंट्रीब्यूटिंग है, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, बड़ी खूबसूरत किताब है, भगवान बुद्ध के जीवन का बहुत खूबसूरत उसमें समझाया गया है। माँ आनंदमयी की किताबें उठाकर देख लीजिए, उनकी शिक्षाएं उठाकर देख लीजिए, या माँ शरणम चैनल पर जो खूबसूरती से प्रश्नोत्तरी आती हैं उसको उठाकर देख लीजिए। मतलब ये है कि अपना रास्ता ढूंढिए, कौन से रास्ते से जा सकते हैं, कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, पर केवल स्वाध्याय कीजिए, कोरी रीडिंग मत कीजिए। डोंट रीड एंड डोंट ओनली रीड। रीडिंग करना है, उसको समझना है। रट्टू तोता नहीं है कि एग्जाम देना था। जो बच्चे एग्जाम में केवल रट करके पास होकर के आते हैं, वो केवल पास होते हैं, पर उनके कॉन्सेप्ट चले जाते हैं, उनसे उन्हें बाद में याद नहीं रहता। पर जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनको समझते हैं, उन्हें एग्जाम कभी भी दिलवा लो, वो एग्जाम दे सकते हैं। तो बात यह है कि अब हमें संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए राम की आवश्यकता है, कृष्ण की आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता है। भगवान को धरती पर कौन ला सकता है? प्रश्न ही उठता है। भगवान को क्या ज्ञान सब धरती पर ला सकता है? क्या आप और हम मिलकर के 3200 किताबें पढ़ लेंगे तो भगवान धरती पर आ जाएंगे? भगवान कहाँ आएगा? भगवान हमारे अंतस में उतरना चाहता है। गुरुदेव ने महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में ये साफ साफ लिखा है कि प्रज्ञा अवतार हम सबके भीतर से जन्म लेंगे। ऐसा नहीं है इसमें कि हमारी लाइफ के चैलेंजेस कम हो जाएंगे। वी विल लिव ऑल द पॉसिबल चैलेंज। और जिसके जीवन में जो चैलेंज होता है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए किसी को मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो मेरे सिर में दर्द है और किसी के पेट में दर्द है, तो मेरे, और अगर मेरे सिर के दर्द को सामने वाला एक है कि यार क्या है, हर का सिर के दर्द में रोने लगते हैं, तो ये धारणाएं नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसकी जो क्षमता है भगवान उसको देता है, और जो जो जी रहा है ना, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नर्सरी का बच्चे को एबीसीडी लिखने की बात कही जाए तो उसको दिक्कत आती है, उसको तकलीफ आती है, उससे पूछ कर देखिए कि बेटा आप कैसा फील कर रहे हैं। वो कहता है मुझे तो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन समझ में नहीं आई, मुझे ए लिखवाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ओवरलोड हो जाता है। लेकिन यहीं पर सेकंड क्लास के बच्चे को बोलो कि ए लिख के दिखाओ, तो वो फटाफट ए लिख देगा। लेकिन नर्सरी के बच्चे का चैलेंज नर्सरी के बच्चे का है। सेकंड क्लास के बच्चे को ये नहीं कह सकते बेटा ऐसे लिख कर दिखाओ बिना हेल्प के। ऐसे ही हर आत्मा अपना एक चैलेंज जी रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि
भगवान कैसे आएंगे? संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए राम कहाँ से आएंगे? राम का जन्म कैसे होगा? भक्ति से। भक्ति, भक्ति से क्यों? देखो, भक्ति एक अकेली चीज है, एक ऐसी चीज है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है। ये मैंने बहुत खूबसूरत एक सत्संग में सुना, अंतःकरण में बात बैठ गई। जैसे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमें इंद्रियां चाहिए। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो आंखें चाहिए, आंखों के बिना कैसे पढ़ेंगे? अगर हम सुनना चाहते हैं तो हमें कान चाहिए। लेकिन भक्ति, भक्ति अंधा भी कर सकता है, गूंगा भी कर सकता है, बहरा भी कर सकता है, अपंग भी कर सकता है। भक्ति, भक्ति इज बियॉन्ड फाइव सेंसेस। भक्ति इज बियॉन्ड फाइव सेंसेस। गूंगा है, उसको राम राम करना है, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो कर सकता है राम राम मन मन में, मन मन में, मन मन में। भक्ति केवल भाव से की जा सकती है, और वो भाव, उस भाव से भगवान प्रकट हो सकते हैं। यकीन करिए, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में भी ये बात आई है कि हम भगवान से कुछ भी मांगे, भगवान दे देंगे। आप भगवान से घर मांग लीजिए, पैसा मांग लीजिए, शादी ब्याह बच्चे मांग लीजिए, अच्छा पति मांग लीजिए, भगवान सब कुछ दे देंगे, सब कुछ। बस भगवान अपने को देने में हिचकते हैं, भगवान स्वयं को नहीं देना चाहते। आप भगवान के पास माखन है, कटोरा भरा हुआ, मांग लीजिए भगवान से, भगवान जी माखन दे दो, वो माखन दे देंगे। पर कृष्ण, अगर भगवान कृष्ण की बात करो, वो स्वयं को नहीं देना चाहते, बस बाकी सब देते हैं, स्वयं को देने में हिचकते हैं, क्योंकि एक बार दे दिया तो बस दे दिया। तो हमें भगवान से ना, केवल भगवान से मांगना है तो केवल भगवान को मांगो। हम भगवान से दुनिया भर का तामझाम मांग लेते हैं और वो भगवान सब सहजता से दे देते हैं। लेकिन अगर हमें इस अंतस में ईश्वर को प्रकट करना है, जो प्रकट होने के लिए तैयार बैठा है, बीज रूप में तो अंदर ही है। क्या आपके अंदर परम पूज्य गुरुदेव नहीं है? क्या आपके अंदर वंदे माता जी नहीं है? अगर इस देह में है और आप सुन रहे हैं ये स्वाध्याय, गुरुदेव की लेखनी से जुड़े हैं, ऋषियों की संतों की लेखनी से जुड़े हैं, तो हम सबके भीतर एक भगवान है। उसका रूप कोई भी हो सकता है, किसी के अंदर दुर्गा रूप में होगा, किसी के अंदर काली रूप में होगा, किसी के अंदर वैष्णो देवी रूप में होगा, किसी के अंदर ईसस जीसस के रूप में होगा, किसी के अंदर अल्लाह के रूप में होगा, किसी के अंदर वाहे गुरु के रूप में होगा, किसी के अंदर राम होगा, कृष्ण होगा, राम कृष्ण होगा, पता नहीं कितने स्वरूप हैं उस अनंत के। सबके भीतर वो बैठा है, सबके भीतर वो बैठा है। बात उसके प्रकट होने की है कि वो भीतर से बाहर आए। अब वो भगवान, पहले हमको अपनी यात्रा को बाहर से भीतर की ओर ले जाना होता है। कछुए के जैसे इंद्रिय निग्रह, अपनी समस्त इंद्रियों को दिव्य विषय, दैवीय विषय देने होते हैं। भटकन से बाहर आना होता है। इतनी भटकन है, इतनी भटकन है, इसलिए गुरुदेव ने कहा भटका हुआ देवता। मनुष्य भटका हुआ देवता है, हम देवता हैं। हमारे भीतर का एक देवता, हमारे भीतर देवत्व बहुत सहजता से पॉसिबल है, अवेलेबल होना। लेकिन क्या हम तैयार हैं संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए? क्या हम अपने भीतर के रामकृष्ण, अपने भीतर के ईश्वर को प्रकट होने देने के लिए तैयार हैं कि वो प्रकट हो जाए? वो ईश्वर सामने दिखाई पड़ जाए। वो ईश्वर हमारे कहाँ दिखेगा? वो ईश्वर चार हाथ में दिखेगा? कहाँ दिखेगा वो ईश्वर? बहुत सुंदर मुकुटधारी कृष्ण सामने आ जाएंगे? नहीं नहीं, वो ईश्वर दिखेगा हमारे क्रियाकलापों में, वो ईश्वर दिखेगा भीतर की भावनाओं में, वो ईश्वर दिखेगा अंतःकरण में, वो ईश्वर दिखेगा संवेदनाओं में, वो ईश्वर दिखेगा, और हर किसी को दिख जाएगा वो ईश्वर। वो ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर दिखाई ना दे। आपको देख करके लोग पहचान जाएंगे, हमें देख करके लोग पहचान जाएंगे कि ये गायत्री माता के उपासक है, ये राम के उपासक है, ये कृष्ण के उपासक है। स्वामी विवेकानंद से पूछा तो गया था, अरे आपने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तालियां बज पड़ी, कैसे बज पड़ी? ही सेड कि मैं उसको जी रहा हूं, मैं उसको जी रहा हूं, जो तालियां बज पड़ी, और मेरे गुरु का कमाल है ये सारा। तो हमें इसको करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसको करने के लिए समर्पण को जीने की आवश्यकता है। समर्पण हम कहते तो हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, पर हमें अपनी अपनी कॉपी जांचनी है कि क्या हम समर्पण जी पा रहे हैं। क्या हम समर्पण क्या है? भगवान को सुमन चढ़ाए जाते हैं, हम सुमन बनना चाहते हैं। समर्पण क्या है? सम अवस्था से स्वयं को अर्पण करना, सम अवस्था से स्वयं के स्वयं को अर्पण करना समर्पण है। सुमन कौन है? जिसका सुरभित मन हो, जिसका साफ मन हो, सुमन जिसका साफ सुथरा मन हो, वो सुमन है। तो क्या हम वो सुमन है जो समर्पित हो सकते हैं? क्या हम उस दिशा में चलने को तैयार हैं? और इसके लिए किसी को हिमालय नहीं जाना। गुरुदेव ने तो बड़ा सहज और सरल कर दिया, अपने घर बैठे बैठे बस हमारा अंतःकरण नीट एंड क्लीन हो जाए। और परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी में इतनी शक्ति है कि वो मन के सारे मैल को मिटा सकती है, वो प्रेम की दिव्य देव ऊर्जा पर हमको स्थिर कर सकती है। ऐसा प्रेम जो लगातार है, लगातार है, लगातार है, जो अकारण है, नित्य है, नवीन है, शुद्ध बुद्ध है। ये छोटे शब्द नहीं है, हमारे ऋषियों ने, संतों ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, अच्छे से इस्तेमाल किया है ऋषियों ने। और वो क्या कह रहे हैं? नित्य है, नवीन, जो हर समय, हर क्षण नित्य है, जिसमें हर क्षण एक एनर्जी है। राइट? पुराना नहीं हो सकता, जो पुराना नहीं हो सकता, नित्य नवीन उसे कहते हैं जो पुराना नहीं हो सकता। हमारे रिश्ते पुराने पड़ जाते हैं,
रिश्ते तो वही रहते हैं पर हमारी भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं। मान लीजिए किसी से आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, बहुत ही दिनों बाद, तो एक एक्साइटमेंट होगा, फिर अगले दिन फिर उस इंसान से मिले, फिर अगले दिन फिर उस इंसान से मिले, फिर रोज 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 मिलने लगे, तो एक्साइटमेंट नहीं होगा ना, धीरे धीरे एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा नाम है कि आप एक बार लो तो भी वही नित्य नवीन आनंद, दूसरी बार लो तो भी, और इनफैक्ट जितनी बार नाम लो वो उतनी बार हृदय पिघलाता है, अंदर कुछ कुछ होने लगता है। गायत्री मंत्र एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, 40 बार किया, 400 बार किया, और हर बार लगता है अंदर कुछ हो गया, अंदर कुछ हो गया, पता नहीं क्या। उसको समझाया भी नहीं जा सकता, उसको बताया भी नहीं जा सकता। कहाँ से? उस भावना से, भाव संवेदनाओं की उस गंगोत्री से जिसके साथ, जिसको जी करके भगवान से बात की जा सकती है, वन टू वन संवाद होता है। परम पूज्य गुरुदेव हम सबसे संवाद कर रहे हैं, तो चलिए इस स्वाध्याय को इसी भावना के साथ जीते हैं कि भारतीय संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए एक राम और एक कृष्ण की, एक राम कृष्ण की आवश्यकता है। भगवान के विभिन्न रूप स्वरूपों की आवश्यकता है, मातृ शक्ति के विभिन्न रूप स्वरूपों की आवश्यकता है। और हमारे जो भी इष्ट हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, उन्होंने हमारे जीवन के सारे अनिष्ट खत्म कर दिए हैं। क्यों? अगर वो जीवन में आ गए तो अब जीवन में केवल सिचुएशंस आ रही हैं, प्रारब्ध आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, उनको तो जीना पड़ेगा, पर अनिष्ट कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अनिष्ट तो केवल एक सोच रह गई। अब उनको इतना जिए, इतना जिए, ऐसे जिए, ऐसे जिए कि वो हमारी चेतना में, हमारे अंतःकरण में, हमारे गुण कर्म स्वभाव में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे नेत्रों में, रोम रोम में प्रकट हो जाए। इसी के साथ आज की इस प्रस्तावना को, अभी हमने स्वाध्याय शुरू नहीं किया, लेकिन ये स्वाध्याय पूर्व की एक प्रस्तावना है, एक विचार है जो मन में उठ रहा था और जो सबसे ऑटोमेटिकली साझा होता चला गया, क्योंकि ये विचार मेरा या तुम्हारा नहीं है, ये तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिया हुआ भाव है, और जो समूह के साथ जियो तो बढ़ता चला जाएगा। तो आइए हम बस संकल्पित हो जाते हैं मन ही मन कि जो भी आज गुरुदेव ने अभी हमें बताया पिछले 15 16 17 मिनट में, इसको पूरा जीने का प्रयास करेंगे और मानव जीवन के सर्वोच्चतम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और इस समय संधि काल में एक ही लक्ष्य है, भारतीय संस्कृति की सीता की रक्षा करें, अपने भीतर की सीता की रक्षा करें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।